हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहिणी द लाइफ स्टडी परिवार में आप सभी का वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर चल रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि डेली 2 बजे से आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है और हिस्ट्री की क्लास में आप लोगों का जो टॉपिक चला हुआ है उस टॉपिक का नाम है विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम है टॉपिक का? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से आज हम सेकंड नंबर का लेक्चर करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम विजयनगर साम्राज्य के अन्य शासकों के बारे में बात करने वाले हैं और उन्हीं के साथ साथ कुछ टाइम के लिए इसके बीच में 2 नए वंशों का उदय हुआ, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम फिर कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ क्लास में जुड़ गए हैं उन सभी का वेलकम है और एक बार सभी स्टूडेंट इस सेशन का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को ताकि वो लोग भी इस क्लास को लें और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर चल सके। चलिए भाई 1-2 सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास में हम क्या चर्चा करने वाले हैं? विजयनगर साम्राज्य के शासकों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जैसे हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय और बुक्का द्वितीय। इन सभी के बारे में हम क्या कर चुके हैं? चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं देवराय प्रथम। जो आज की क्लास का हमारा शासक होगा मेनली वो है हमारे देवराय प्रथम। देवराय प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनता है वह यह है कि निकोलस पैंटी, कौन? निकोलस पांटी या निकोलस डांटी एक रूसी यात्री था जो इसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण करके गया। देवराय प्रथम का शासनकाल 404 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा। 1404 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा और इसी देवराय प्रथम के साथ ताजुद्दीन फिरोज शाह तुगलक का क्या हुआ था? सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था और इसी युद्ध में इसने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह के साथ किया था हारने के पश्चात। और उसे हारने के पश्चात आप ऐसे बोल सकते हैं कि दहेज के तौर पर 10 लाख हूण दिए थे उसने और मोती, हीरे, जवाहरात और उसके साथ साथ उसको हाथी भी क्या किए थे? गिफ्ट में दिए थे। ठीक है, इस युद्ध के बारे में हम बहमनी साम्राज्य की जब हमने चर्चा की थी तो उसमें भी कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं तो हमें देवराय प्रथम के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसी देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर एक नहर का निर्माण कराया किसानों को खेती के लिए पानी देने के लिए। और ये मेन लड़ाई का कारण भी था बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के कारण, क्योंकि जो तुंगभद्रा नदी का जो दोआब का क्षेत्र था जिसे रायचूर का दोआब का क्षेत्र बोलते हैं, उसके कारण इन दोनों साम्राज्यों के मध्य हमेशा क्या रहा? संघर्ष चलता रहा। इसी तुंगभद्रा नदी से देवराय प्रथम ने एक नहर निकाली थी जिससे कि किसानों को क्या हो? सिंचाई में फायदा हो। अब इसी के बाद फिर शासनकाल आता है देवराय द्वितीय का। देवराय द्वितीय ने क्या किया था? देवराय द्वितीय का जो शासनकाल है वो 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक रहा। 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक रहा। देवराय द्वितीय ने गजकेश्वर या गजुकेश्वर और इमादी राज, गटुकेश्वर या गज बकेश्वर, गज बटुकेश्वर या इमादी की जो उपाधि थी वो धारण की थी, इमादी राजा की। ये उपाधियां इसने देवराय द्वितीय ने 2 उपाधियां धारण की थी। और इसी के साथ साथ देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री जिसका नाम था अब्दुल रजाक, क्या नाम था? अब्दुल रजाक यात्रा करने आया था
और इसी के साथ साथ देवराय द्वितीय को कविताओं का बहुत शौक था, ठीक है, मतलब कि संगीत से भी बहुत प्रेम था और कविताएं सुनने में भी क्या रखता था, इंटरेस्ट रखता था। अब जितने फैक्ट अभी तक आप लोगों को बताए, आप लोग मुझे बताइए कि आपको समझ आए हैं, क्योंकि उसके बाद फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम नोट करेंगे तो हेडिंग लगाइए देवराय प्रथम, क्योंकि जो बाकी के शासक हैं उनके बारे में हम पहले ही क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। सॉरी। देवराय प्रथम, और देवराय प्रथम में पहला पॉइंट लिखिए कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा। तो देवराय प्रथम का शासनकाल 1404 ईस्वी से लेकर 1422 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1422 ईस्वी तक रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है इनके बारे में, इसके शासनकाल के दौरान के निकोलस कॉन्टी, निकोलस कांटी या निकोलस कॉन्टी जो कौन था, एक रूसी यात्री था। रूसी यात्री निकोलस कांटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय प्रथम के शासनकाल में क्या किया था? शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। विजयनगर साम्राज्य का क्या किया भाई? इसने भ्रमण किया और विजयनगर साम्राज्य की बहुत क्या की, तारीफ की कि ये बहुत सुंदर नगर है, ऐसा नगर दूसरा कहीं देखने के लिए नहीं मिलता, और जो हीरे जवाहरात हैं उनकी खुली मंडी लगती है भारत में। ठीक है, क्या विजयनगर साम्राज्य में उनकी खुली मंडी लगती है। तो ये क्या थे? ये इसके बोल थे। किसके? निकोलस कांटी के, जो कौन था? एक रूसी यात्री था। इसी के बाद दूसरा शासनकाल आता है किसका? देवराय द्वितीय का। देवराय द्वितीय का जो शासनकाल है, अभी चर्चा की हमने इसके बारे में कि 1422 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1422 ईस्वी से लेकर और 1446 ईस्वी तक रहा। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारस यात्री अब्दुल रजाक, फारस यात्री अब्दुल रजाक ने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। किसका भ्रमण किया? विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। विजयनगर साम्राज्य का क्या किया भाई? इसने भ्रमण किया। नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अभी और पॉइंट ऐड करें आप देवराय द्वितीय के बारे में। किसके बारे में? देवराय द्वितीय के बारे में। देवराय द्वितीय को विजयनगर साम्राज्य का एक प्रतापी शासक माना जाता है। कैसा शासक माना जाता है? एक प्रतापी शासक माना जाता है। देवराय सेकंड को विजयनगर साम्राज्य का एक प्रतापी शासक माना जाता है।
कैसा शासक माना जाता है? प्रतापी शासक माना जाता है, माना जाता है। देवराय द्वितीय ने 2 उपाधियां धारण की। देवराय द्वितीय ने 2 उपाधियां धारण की। 2 उपाधियां क्या की इसने? 2 उपाधियां धारण की। कौन कौन सी थी? गजबेटकर और दूसरी थी इमादी देवराय। पहली कौन सी थी? गजबेटकर और दूसरी थी इमादी देवराय। तो पहली उपाधि कौन सी है भाई? गजबेटकर। गजबेटकर यानी कि हाथियों का वध करने वाला। गजबेटकर हाथी का वध करने वाला या हाथी जितना शक्तिशाली। ठीक। दूसरा है इमादी देवराय। इमादी देवराय, ठीक है। ये इनकी क्या थी? ये इनकी 2 उपाधियां थी। और इन्हीं के साथ साथ तमिल कवि या तेलुगु कवि। कौन भाई? ये वाला जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कवि था जिसका नाम था तेलुगु कवि। तेलुगु कवि श्रीनाथ। श्रीनाथ भी कुछ समय इसके दरबार में रहे। कुछ समय इसके दरबार में रहे। कुछ समय क्या रहे? इसके दरबार में रहे। किसके? देवराय द्वितीय के। कुछ समय इसके दरबार में रहे। दरबार में रहने का ये कारण था, जो तेलुगु कवि श्रीनाथ थे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने देवराय द्वितीय के दरबार में जो कवि थे उनको शास्त्रार्थ में क्या कर दिया था? हरा दिया था। इसीलिए देवराय द्वितीय ने इनको अपने दरबार में रहने के लिए फिर क्या किया? निमंत्रित किया कि आप दरबार में ही रहिए। लेकिन ये वहां पर कुछ ही दिन रहे, उसके बाद वहां से चले गए। ठीक है भाई। यहां तक शासनकाल रहता है किसका? विजयनगर साम्राज्य का। अब बीच में 2 वंश आते हैं, जिनमें से एक सालू वंश है और दूसरा वंश है तालु वंश। ठीक है। जो सालू वंश है आपका, उसके बारे में अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है 1-2 फैक्ट आपके लिए, उसी के बारे में बस चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर नहीं चर्चा करेंगे। जो सालू वंश है उसका जो संस्थापक है वो नरसिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? नरसिंह को माना जाता है। ज्यादा लंबा नहीं चला, बहुत कम चला। 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक का जो संपूर्ण शासनकाल है वो सालू वंश का रहा। ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर आता है आपका तालु वंश। तालु वंश 1505 से लेकर 1507 ईस्वी तक रहा। इसका संस्थापक वीर नरसिंह था। संस्थापक वीर नरसिंह को माना जाता है, लेकिन जो शासक था वो उनका छोटा भाई बना था। कौन बना था? उनका छोटा भाई बना था। ठीक है। और इसके बाद फिर किसका शासनकाल प्रारंभ होता है? कृष्णदेव राय का। तो पहले 2 शासन जो हमने वंश पढ़े हैं इनको नोट कर लेते हैं, फिर कृष्णदेव राय के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए। हेडिंग लगाइएंगे आप लोग, सालू वंश। सालू वंश का जो शासनकाल है वो 1485 ईस्वी से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा। 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक नरसिंह माने जाते हैं। संस्थापक कौन माने जाते हैं? राजा वीर सिंह। राजा वीर सिंह माने जाते हैं। ऐसे ही दूसरा वंश है आपका तालु वंश। सॉरी, कौन सा वंश? तालु या तुलु वंश। तालु या तुलु वंश। और इसका शासनकाल है आपका 1505 ईस्वी से लेकर 1507 ईस्वी तक। कब तक? 1507 ईस्वी तक क्या है? इसका शासनकाल है। ठीक है भाई। और शासनकाल होने के साथ साथ जो इनका
संस्थापक है तुलुव वंश का। तुलुव वंश का जो संस्थापक है वो वीर नरसिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है? वीर नरसिंह को। वीर नरसिंह को माना जाता है। लेकिन नोट करके आप पॉइंट ऐड करेंगे कि शासक इनका छोटा भाई बना, कि शासक इनका छोटा भाई बना। ठीक है, शासक कौन बना? इनका छोटा भाई बना था। हो गया? चलिए नोट कीजिए भाई जल्दी से, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के नेक्स्ट शासक, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था कृष्णदेव राय। क्या नाम था? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य का एक महान और प्रतापी शासक माना जाता है। विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट शासक है विजयनगर साम्राज्य का, और विजयनगर साम्राज्य का जो शासक है कृष्णदेव राय, ये बहुत ज्ञानी थे, यानी कि पढ़ने लिखने का इन्हें बहुत शौक था, और इन्होंने तेलुगु कवि को भी क्या किया था? संरक्षक प्रदान किया था। कृष्णदेव राय ने हजारा मंदिर और क्या किया था? हजारा मंदिर के साथ साथ इन्होंने एक विठल नाथ मंदिर बनवाया था, जो आज भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा। कृष्णदेव राय ने अपने शासनकाल में बहमनी साम्राज्य के कुतुब शाह को क्या किया था? पराजित किया था। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज कवि रहते थे। कितने? 8 दिग्गज कवि। इसी के साथ साथ कृष्णदेव राय ने क्या किया? कृष्णदेव राय के जो शासनकाल के साथ साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे कि डोमिंगो पेस और बारबोस, ये दोनों जो यात्री हैं ये भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही भारत आए थे, यानी कि इन्होंने इन्हीं के शासनकाल में क्या किया था? भ्रमण किया था। और कृष्णदेव राय ने ही सर्वप्रथम दक्षिण भारत या दक्षिण भारत में गोपुरम की सुविधा प्रारंभ की थी, यानी कि जो मंदिरों के बाहर बड़े बड़े जो गेट बनाए जाते हैं उन्हें गोपुरम कहा जाता है, और इस प्रथा का जो प्रारंभ है वो भी किसने किया था? कृष्णदेव राय ने ही किया था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में एक ग्रंथ भी लिखा है। ठीक है, और इन्हीं के दरबार में तेनाली रामकृष्ण नामक जो एक बुद्धिमानी व्यक्ति था, वो भी तेनाली राम के किसमें था? दरबार में ही था। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज या आदि भोज नामक की जो क्या थी? उपाधि थी, वो भी धारण की थी। और इसी के साथ साथ एक नए नगर की स्थापना की थी जिसका नाम था नागलपुर। क्या था? नागलपुर। जिस जगह का इन्होंने शहर की जो स्थापना की थी उसका नाम इन्होंने नागलपुर रखा था। तो बहुत सारे ऐसे ही अच्छे अच्छे फैक्ट इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप लोग हेडिंग लगाइए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय।
कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा। 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक रहा। पहला पॉइंट लिखिए कि ये विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतापी व महान शासक थे। एक प्रतापी वह महान शासक थे। इसी के साथ साथ जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा वो आपका पॉइंट होगा कि इन्होंने हजारा व विठलनाथ मंदिर का निर्माण कराया। विठलनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कौन से मंदिर का निर्माण कराया? विठलनाथ मंदिर का निर्माण कराया। इन्होंने एक नए शहर की स्थापना की जिसका नाम क्या था? नागलपुर। एक नए नगर की स्थापना की जिसका नाम क्या था? नागलपुर। और इन्होंने उपाधि धारण की थी किसकी? आदि भोज या आंध्र भोज की। तो यहीं पर ऐड करें कि उपाधि धारण की इन्होंने, जो दो उपाधि ली थी इन्होंने, एक पहली थी आंध्र भोज की, आंध्र भोज, और दूसरी उपाधि थी आदि भोज। आंध्र भोज और आदि भोज नामक इन्होंने क्या किया था? दो उपाधियां धारण की थी। इसी के साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अगर ये हो गया हो तो फिर आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहां से ऐड करेंगे कि कृष्णदेव राय ने बहमनी साम्राज्य के कुतुब शाह को पराजित किया। किसको पराजित किया? कुतुब शाह को पराजित किया। कुतुब शाह को क्या किया था? इसने पराजित किया था। और इन्होंने और क्या किया था? एक तेलुगु ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज कवि रहते थे। कितने? 8। इसके दरबार में, किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज कवि रहते थे। कितने? 8 दिग्गज कवि रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि तेनाली राम भी इन्हीं के दरबार में शामिल थे। तेनाली राम भी इन्हीं के दरबार में शामिल थे। तेनाली रामा इन्हीं के दरबार में शामिल थे। और इन्हीं के शासनकाल में डोमिंगो व बारबोसा नामक पुर्तगाली यात्री इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर भ्रमण कर कर गए। इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर का भ्रमण कर कर गए। विजयनगर का भ्रमण करके गए। ठीक है।
नोट करके नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट पॉइंट है कि तेलुगु साहित्य का जो कृष्णदेव राय का जो शासन काल है इसे तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है। तो मैं यहीं पर ऐड कर रही हूं कि कृष्णदेव राय के शासन काल को तेलुगु साहित्य का क्या कहा जाता है? क्लासिक युग कहा जाता है। क्लासिक युग कहा जाता है। लीजिए भाई, ये आज की क्लास का लास्ट था आप लोगों का, और मेरी ओर से बहमनी साम्राज्य पूरा हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, इससे अगर और भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका जिसको जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया आपका। कल की क्लास में हम लोग बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य दोनों से कंबाइंड प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि दोनों की जो थ्योरी तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास केवल आप लोगों के लिए इतनी ही थी, क्योंकि एक क्लास हम पहले भी कर चुके हैं, तो काफी सारी चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है बाकी जो कुछ बचा होगा वो मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रैक्टिस बैच में करा दूंगी, तो वो कल की क्लास होगी आपकी। आप सभी जानते हैं कि लाइफ स्टडी चैनल पर सभी क्लासेस अपने समय से चली हुई हैं। शाम को 2 बैच चले हुए हैं आपके प्रैक्टिस बैच, एक 7 बजे से चलता है और एक 10:30 बजे से, तो आप वो दोनों क्लासेस भी ले सकते हैं। इसके अलावा सभी क्लासेस की ऐप पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएंगी। ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए और इजीली लाइफ स्टडी के नाम से आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप सभी अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, बाय बाय।